बचपन में जब भी माँ से कहते ना कि माँ गोलगप्पे खाने हैं, तो माँ कहती पता नहीं कैसा तेल इस्तेमाल किया है, कौन से पानी से गोलगप्पे बनाए हैं, और माँ घर में ही 10 मिनट में गोलगप्पे बना लेती। सच में केवल 10 मिनट में एक तरफ कढ़ाई चढ़ाती, एक तरफ सूजी का डो लगाती और तुरंत गोलगप्पे तल लेती। और यकीन मानिए हर गोलगप्पा गुब्बारे की तरह फूलता। तो अगर आपको भी माँ के जैसा डर सताता है तो चलिए आज आपके साथ भी माँ के सूजी के गोलगप्पे की रेसिपी शेयर करती हूँ। अच्छा, अक्सर जब हम गोलगप्पे घर पर बनाते हैं ना तो गोलगप्पे फूलते नहीं हैं, क्रिस्प नहीं बनते हैं, पूड़ी के जैसे बन जाते हैं। तो आज वो आपको सारी गोलगप्पे वाले भैया जी की ट्रिक्स बताऊंगी, पूड़ी भी क्रिस्प बनाने की और पानी में भी वो टेस्ट लाने की। अच्छा, क्या आप जानते हैं, कहते हैं पानी पूड़ी सबसे पहले द्रौपदी ने बनाई थी। ये कहानी भी आगे चल के सुनाऊंगी। तो आज तो सबसे पहले आपको मैं ये बताऊंगी कि गोलगप्पे के लिए डो कैसे लगाना है, फिर इनको फ्राई करने का क्या तरीका है वो तरीका भी बताऊंगी। इसके बाद एक खट्टा एक मीठा पानी बनाना भी सिखाऊंगी। वैसे आपके शहर में गोलगप्पे को क्या कहते हैं, फुचका या पानी पूरी या कुछ और? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए, और हाँ, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा। फिर हम शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा था, माँ पहले कढ़ाई चढ़ाती और उसके बाद वो गोलगप्पे का डो लगाती। तो चलिए हम भी वहीं से शुरुआत करते हैं। पहले चढ़ाते हैं एक कढ़ाई। कढ़ाई में ले लेंगे 2.5 से 3 इंच तक कम से कम तेल, और अब पहले इस तेल को हम थोड़ा गर्म हो जाने देंगे। तो अब ये समझ लें कि गोलगप्पे बनाने के लिए हमें ये सूजी कौन सी लेनी है। तो देखिए, सूजी मैंने ली है यहाँ पर ये महीन वाली सूजी। अगर आपके पास मोटी सूजी हो तो आप हल्का सा उसको मिक्सी में चला भी सकते हैं। ये है मेरे पास यहाँ पर नपी तुली 250 ग्राम सूजी, यानी कि 250 ग्राम रवा है ये। अब इसमें तकरीबन 50 ml यानी कि 50 ग्राम मैं ले लूंगी हॉट ऑयल, गरम तेल। अब इसे अपने फिंगर टिप से हम रब कर लेंगे जल्दी से, ताकि ये जो तेल है ना ये सारी सूजी को अच्छे से कोट कर ले। 2 मिनट के लिए आप इसे अच्छे से रब कर लीजिए। ये देखिए, जब आप इसे अपने हाथ में बांधे ना तो इसका ऐसा ये लड्डू बंध जाना चाहिए। अब इस सूजी को हम गूंद लेंगे गर्म पानी के साथ। ठंडा पानी नहीं, ल्यूकवार्म वाटर नहीं, हमें चाहिए होगा अच्छा गुनगुना गर्म पानी, और इसका एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। ये डो हमको हार्ड नहीं सॉफ्ट बनाना है, क्योंकि सूजी ये सारा का सारा पानी सोखती चली जाएगी। तो माँ डो को ना इस तरह से उठा के कम से कम 10-12 बार पटकती। वो कहती ऐसा करने से ये डो जो है और लचीला हो जाता है। अब देखिए, ये हमारा डो रेडी हो गया है। ये कुछ इस तरह से सॉफ्ट डो बन गया है। कुछ इस तरीके का डो हमको चाहिए। अब इस डो को हमको रेस्ट बिल्कुल नहीं करने के लिए छोड़ना है। कहा था ना, इमीडिएटली बनते जाते थे गोलगप्पे। बस इनको रोल आउट कर लीजिए, इक्वल साइज की बॉल्स में आप कट कर लीजिए। अब इनकी एक स्मूथ बॉल बनाइए, और फिर ये जो सूजी के गोलगप्पे होते हैं ना, इनको गोल नहीं थोड़ा लंबा शेप में बेला जाता है और लंबी शेप का ही फ्राई किया जाता है। सो लेट्स डू जस्ट दैट। अब जैसे ही आप इस गोलगप्पे को बेलेंगे ना, आपको रुकना नहीं है, इसको इमीडिएटली फ्राई करने के लिए ऐड कर देना है। पानी पूरी को आपने फ्राई करने के लिए डालने के बाद उसको चलाएंगे नहीं, छोड़ देंगे, वो अपने आप फूल जाएगी। उसे ना दबाने की जरूरत है ना पलटने की जरूरत है। इसे अच्छे से फूल जाने देंगे, और जब ये एक तरफ से क्रिस्प हो जाएगी, लाल हो जाएगी ना, तब इसे हल्का सा पलट के फिर से सेक लेंगे। तो अब आती है बारी उस कहानी की जो मैंने आपको पहले बताई थी, कि कहते हैं कि ये जो पानी पूरी है ना, ये सबसे पहले बनाई थी द्रौपदी ने। तो जब द्रौपदी की शादी हुई ना, तब जो पांडव थे वो वनवास में थे, और उनके पास जो रिसोर्सेज थे वो भी बहुत लिमिटेड होते थे। तो हुआ क्या, एक बार थोड़ा सा आटा था,
कहते हैं एक पूड़ी का और थोड़ी सी सब्जी थी। तो माता कुंती ने द्रौपदी को दिया एक चैलेंज और उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा बनाओ जिससे मेरे पूरे परिवार का पेट भर जाए। अब द्रौपदी ने लगाया थोड़ा दिमाग और बना डाली उससे पानी पूरी। और कहते हैं कि माता कुंती अपनी बहू से इतना इम्प्रेस हो गई कि उन्होंने द्रौपदी को वरदान दिया कि ये पानी पूरी जो है ये अमर रहेगी। और देखिए ना, वाकई पानी पूरी अमर हो गई। महाभारत के काल से आज तक हम सब पानी पूरी के दीवाने हैं, है ना। तो जैसे मैंने आपसे कहा था, घबराइएगा नहीं। अगर आपके 2-3 पूड़ियाँ फूले नहीं तो कोई बात नहीं, मेरी भी कभी कभी नहीं फूलती हैं। देखिए जैसे इतनी सारी फूली हैं तो ये 6-7 जो हैं ये नहीं भी फूली हैं। अब इनको पानी पूरी तो बनाऊंगी नहीं, इनकी बनाऊंगी मैं पापड़ी चाट। और जैसे मैंने कहा था वो भी आपको बनाकर दिखाऊंगी। देखिए हमारे गोलगप्पे कितने खस्ता बने हैं। अब लीजिए भाई, गोलगप्पे तो हो गए हमारे रेडी। इनको थोड़ी सी हवा लग जाने देंगे, ठंडा हो जाने देंगे और तब तक हम अपना गोलगप्पे का पानी बना लेंगे। अब इसका पानी बनाने के लिए ना पहले इसकी हम एक चटनी पीस लेंगे। तो एक गुच्छा ले लेंगे हम ये धनिया, इसे रफली चॉप कर लेते हैं और इसी के साथ साथ आधा गुच्छा ले लेंगे पुदीने का भी। ये 5 हरी मिर्च तोड़ के इसी के साथ साथ एक 2 इंच का टुकड़ा अदरक का भी। इसी के साथ डालूंगी मैं इसमें थोड़ा सा पानी, 1 चम्मच सादा नमक, आधा चम्मच काला नमक, 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला और इसको पीस करके इसका एक फाइन पेस्ट बना लूंगी। चटनी भी डन। अब इस चटनी को पहले मैं छान लूंगी ताकि इसका जितना वो फाइबर है मिंट का और कोरिएंडर का ना वो निकल जाए। अब देखिए छानने के बाद ना इसमें सिर्फ ये फाइबर रह जाएगा और कुछ नहीं। एक बार पानी से हमने इसे और भी निकाल लिया है ना, तो सारा फ्लेवर हमारे पास पानी में आ चुका है। अब इस फाइबर को आप कर दीजिए डिस्कार्ड और अब इस पानी को करेंगे हम खट्टा। कैसे इसे खट्टा किया जाएगा? देखिए एक आसान सा तरीका तो ये है कि आप इसमें नींबू का रस डाल दीजिए। लेकिन क्या आप जानते हैं हलवाई या फिर जो पानी पूरी वाले होते हैं वो इसमें नींबू नहीं डालते, वो उसकी जगह डालते हैं इसमें बस थोड़ी सी टाटरी। जी हाँ, यू हर्ड मी राइट, टाटरी या फिर आप चाहे तो नींबू का सत भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जिसे इंग्लिश में हम सिट्रिक एसिड कहते हैं। अब आप पहले इस पानी को टेस्ट कर लीजिए अपने टेस्ट के हिसाब से। इसमें नमक या फिर जो हमने इसमें भुना जीरा पाउडर डाला था या चाट मसाला डाला था वो थोड़ा और डाल करके एडजस्ट कर सकते हैं। आहा, क्या बात है, परफेक्ट। तो ये तो हो गया हमारा खट्टा पानी और अब इसमें थोड़े से नींबू के स्लाइसेस में कट करके ज़रूर डाल दे रही हूँ और इसी के साथ साथ ऐड कर दूंगी इसमें मैं थोड़ी सी बूंदी भी। और अब बारी आती है मीठा पानी बनाने की और उसके लिए मुझे यहाँ पर पैन चढ़ाना होगा। अब पैन में पहले तो ले लूँगी मैं थोड़ा सा ऑयल और इसमें ऐड करूँगी आधा छोटा चम्मच जीरा और 1/4 छोटा चम्मच कलौंजी या जिसे हम काला जीरा भी कहते हैं। मसाले भी जब हमारे चटक जाएंगे, खुशबूदार हो जाएंगे, तब इसमें मैं ऐड कर दूंगी ये 1 कप इमली का पानी। ये गाढ़ा पल्प नहीं है, इमली का पानी है। इसी के साथ ऐड करूंगी इसमें 1 डली गुड़ की, लेकिन इसे पहले थोड़ा सा मैं चॉप कर लेती हूँ। और इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच काला नमक, 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1 चम्मच सादा नमक, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। जब मिक्सचर में गुड़ और इमली के पकने की खुशबू आ जाएगी ना, तो गैस को हम कर देंगे बंद। और अब इसमें मिलाएंगे पानी और इसकी क्वांटिटी को एडजस्ट कर लेंगे और इसे थिन आउट कर लेंगे, जैसा हमें गोलगप्पे का पानी चाहिए वैसे। अब इस पानी में थोड़ी सी फ्रेशनेस ऐड करने के लिए मैं ऐड कर दूंगी इसमें ये थोड़े से मिंट लीव्स भी। अब इसमें एक चीज हमें मिलानी और रह गई है और वो है 1 चम्मच चाट मसाला। परफेक्ट, वाह मजा आ गया। अब दोनों पानी तैयार हो गए, सूजी के गोलगप्पे तैयार हो गए। रह गई है तो इसके अंदर भरने के लिए एक फिलिंग। अच्छा,
हमारे लखनऊ में तो हम फिल करते हैं इसके अंदर एक सफ़ेद मटर, जैसे आप रगड़ा कहते हैं ना वो। लेकिन दिल्ली और इसी के साथ साथ आगरा, नॉर्थ की साइड में इसमें फिल किया जाता है आलू भी। अब आपके शहर में गोलगप्पे में क्या भरते हैं? ये सफ़ेद मटर, आलू, काले चने, उबले छोले। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। अजी रुकिए रुकिए, वो पापड़ी की चाट भी तो बनानी है ना हमको। तो चलिए पहले ये पापड़ी की चाट बनाई जाए, उसके बाद इन गोलगप्पों का मज़ा लिया जाए। तो पहले तो हम इस पापड़ी पे डाल देंगे ये थोड़ा बॉईल किया हुआ पोटैटो। इसके बाद इसके ऊपर ऐड करेंगे साथ में ये बॉईल किया हुआ रगड़ा। अब इसको टॉप कर लेंगे मीठी दही, मीठी चटनी और इसी के साथ साथ ये हरी चटनी के साथ। तो अब लेते हैं ये पापड़ी चाट का मज़ा भी और इसी के साथ साथ एक गोलगप्पे इसका मज़ा भी। तो मैं तो भाई बनाने जा रही हूँ इसमें ये थोड़ी सी मटर और फिर लूँगी इसका मज़ा ये खट्टे पानी के साथ।